सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसना है, रास्ता में खुद बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल वेन थिंकर, वेयर वी डिस्कस आइडियाज दैट affect to all us friends. Today I'm talking about something that's important to all us friends. अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने 5,000 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दिया है। फ्रेंड्स हम सबको पता है। और अभी हाल ही में जो दिल्ली जंतर मंतर है वहाँ पे आंदोलन हुआ है और उसमें काफी जो टीचर्स है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आर्टिकल 21A जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में ऐड किया गया, ठीक है। और ये कि हमारा मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 32 में ये बोला गया है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आर्टिकल 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर वहां पे हम रिट जारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि हर जगह क्या बस केवल भ्रष्टाचारी सर्वोपरि है? अगर सरकार को जेल में डालना है ना, तो जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको जेल में डालो। जो छोटी छोटी बच्चों के साथ में रेप करते हैं और उनका बचपन छीन लेते हैं उनको जेल में डालो। ये जो खुलेआम सड़कों पे गोली चला देते हैं उनको जेल में डालो। ये जो मोहल्ले गली में नुक्कड़ पे शराब के ठेके खुले हुए हैं ना, उनको बंद कराओ। अगर कराना है तो ये कराओ, फिर क्यों कुछ तो आप लोग वैकेंसी नहीं दे रहे हो, ठीक है। और अगर हम आवाज भी उठा रहे हैं, कोई टीचर आवाज उठा रहा है तो उनके साथ में बदतमीजी, उनके साथ में बदसलूकी किया जा रहा है। फ्रेंड्स मैं ये पूछती हूँ कि जब एक टीचर के साथ में इतनी बर्बरता होती है, किसके साथ में इतनी बदतमीजी होती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो सोचो उनके स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीतती है जो उनसे पढ़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं भी बहुत सारे टीचरों से पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं तो काफी दिनों से ये सोच रही थी कि क्या ये फायदा होता है, इतना पढ़ रहे हैं, अलग अलग टीचरों ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, उसको कोर्स भी परचेज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं खुद मेरे माइंड में क्वेश्चन चला होता कि यार पढ़ने से क्या हो रहा है, क्या ही फायदा है? आप पढ़ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, जब वैकेंसी नहीं आती है टाइम पे। और अगर वैकेंसी आ रही है तो फिर अगर एग्जाम कंडक्ट करती है गवर्नमेंट तो वो फिर पेपर लीक हो जाता है, पेपर पोस्टपोन हो जाता है। क्या फायदा है? किन किन सपनों को लेकर हम जी रहे हैं? आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो 5,000 स्कूल मर्ज हुए हैं ना, उसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है, एक तो टीचर है जो बच्चे रनिंग में तैयारी कर रहे हैं उनके पेट पे लात मारना है, ठीक है। उन्होंने जो सपने 4-5 साल से देखे हुए हैं, जो अपनी आंखों में सपने सजोरे हैं, वो तो भूल जाओ। और जो उनके पेरेंट्स एक उम्मीद लेके रहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी टीचर में लगेगा, या फिर एसएससी सीजीएल में लगेगा, या फिर आर में लगेगा, मतलब ऐसी तमाम परीक्षाएं है, कोई एक ही नहीं है। तो जो उन टीचरों ने एक आवाज उठाई है, एक बात ध्यान रखना, आप आवाज बंद कर सकते हो किसी, ठीक है, आवाज को बंद किया जा सकता है, लेकिन हक को नहीं छीन सकते। आप मार सकते हो, पीट सकते हो, आवाज बंद कर सकते हो, लेकिन आवाज भी बंद करने का आपको राइट नहीं है। मैं ये देख रही हूँ सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी है, वहां से तो साफ नहीं होती आप लोगों से, ठीक है, वहां से तो कभी आज तक की कोई गंदगी साफ नहीं हुई है। और जो बेचारे सड़कों पे आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, इसमें चाहे नीतू मैम हो, चाहे आदित्य रंजन सर हो, चाहे नवीन सर हो, बहुत सारे ऐसे तमाम टीचर है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए लड़ रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने केवल एक ये तो आवाज उठाई थी कि जितने भी आप टीचर भर्ती करा रहे हो ना, उनमें पारदर्शिता दो, ठीक है। और एग्जाम एटलीस्ट पोस्टपोन तो ना हो, कैंसिल तो ना हो। अगर आप ही पारदर्शिता नहीं दोगे उसमें, तो फिर तो क्या फायदा है सरकार चलाने का, क्या फायदा है न्याय का? और कहाँ गया न्याय और कहाँ गया संविधान? या फिर केवल संविधान कागजी स्तर पे है, वो केवल हमें आर्टिकल याद करने के लिए है केवल वो, और किसी चीज के लिए नहीं है। आपने कभी देखा है? बस ये कहते एक अखबार में इतना सा फोटो आता छपा हुआ कि वहां से इतना ग्रुप पकड़ेगा, उसके बाद में उसके साथ में क्या हो रहा, कहाँ हो रहा, जा रहा नहीं जा रहा, ये देखा कभी उसको पनिशमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। एक एक स्टूडेंट 66-70 साल से लगा हुआ है, और वो उसकी आंखें, उसके बाल व्हाइट हो रहे हैं, वो उसके बाल ऐसे व्हाइट नहीं हो रहे फ्रेंड्स, उसके जो बाल है ना वो व्हाइट एज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, क्योंकि समय तो रुकता नहीं, ये हमेशा समय का बवंडर है, ये कभी नहीं रुक पाता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि किसी ने चिड़िया से पूछा कि तेरा आशियाना कैसे बना है, तो इतना छोटा सा दिल लेकर कैसे आसमान में उड़ती है, कैसे इन तूफानों से लड़ती है? तो क्या बोलती है वो जो चिड़िया होती है, वो ये बोलती है कि आसमानों से में उड़ना, इन तूफानों और लहरों से
के साथ में लड़ना, ये मेरा शौक है, मेरी मेहनत है। और मैं, मेरा विश्वास है, अगर मैं लगातार मेहनत करूंगी तो मैं एक दिन अपने आशियाने को और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगी। या फ्रेंड्स, बस स्टूडेंट भी इसी उम्मीद के साथ में लगा रहता है। वो ये नहीं देखता कि धूप है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंड है, ज्यादा या बरसात है ज्यादा, या क्या अच्छा खाया या क्या नहीं खाया। उसको इन चीजों से कोई परवाह नहीं है। जो टाइम पे मिल गया जो है ठीक है। लेकिन अब आप देख लो, हम लोगों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में कितनी बर्बरता होती है कि एक 1,000 वैकेंसी के लिए, 200 वैकेंसी के लिए लड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको हाल ही में एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये देखो, ये एक एग्जाम है, ये देखो फ्रेंड्स, अभी ये हाल ही में जो एग्जाम हुआ आरओ का, ठीक है, वो एग्जाम है ये। और ये लगभग 200 नंबर का एग्जाम था, ठीक है। और ये एग्जाम वो है जो कि देखो 2023 में कैंसिल हुआ था, ठीक है। ये 2023 में पेपर कैंसिल हुआ था और ये अब कराया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। 2024 2025 लगभग 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो, आधों की शादियां रुक जाती है, ये एग्जाम होगा, वैकेंसी आएगी, पेपर पास करेंगे, तब जाके शादी होगी, ठीक है। आधों के घर के बहुत सारे काम है, किसी को अपनी बहन की शादी करनी होती है, किसी को भाई करनी होती है, किसी को अपना घर बनाना होता है, ठीक है, किसी को अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं, किसी को अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का इलाज कराना होता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जॉब लेने के बाद, ठीक है। लेकिन अब आप सोच के देखो कि एक तो वैकेंसी नहीं आती, ठीक है, और अगर वैकेंसी आ भी गई है तो उसमें क्या होता है, उसमें चीटिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, ठीक है। और इस चीज को लेके वैसे तो कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन अगर कोई आवाज उठा रहा है, अगर कुछ टीचर मिलके आवाज उठा रहे हैं स्टूडेंट की न्याय की बात, हक की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर उन्होंने ये बोला है कि आप पेपर कराइए, पारदर्शिता लाइए पेपर में, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है। अब पुलिस ने क्या किया, उन तमाम टीचरों को ही लाठीचार्ज कर दिया और उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। भाई साहब, आप लोगों से कभी जो रेपिस्ट है उनको नहीं सजा दिलवा सकते, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनके फ्यूचर के साथ में दरिंदगी करते हैं, उनको तो कोई सजा नहीं देता। जो खुलेआम गोली मार देते हैं, खून कर देते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, ठीक है। वो केवल पॉलिटिशियन के उसमें रहते हैं कि हाँ वो बचा लेंगे इसकी पार्टी है, वो बचा लेंगे इसकी पार्टी है, ठीक है। लेकिन जो बेचारे हक के लिए लड़ रहे हैं ना, उनको जेल में डाल दिया गया। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स, उनको तो जेल में डाल दिया गया और वो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, ठीक है, आपके लिए लड़ते हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ते हैं। तो प्लीज उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अभी आपने सोशल मीडिया पे ये देखा होगा कि अगर कोई डांस वगैरह कर दिया, लेडीज या कुछ इस तरीके की, क्या बोलना चाहिए वर्ड, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, अश्लीलता अगर सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है ना, तो उसको सब लाइक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, कमेंट भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करो या ना करो, मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि जब उसमें कमेंट भी आते हैं, लाइक भी होते हैं, शेयर भी होते हैं, कोई अश्लील वीडियो, ठीक है, जिसमें नेगेटिविटी दिखाई गई है, तो आप ये देखो जो हमारा यूथ है इंडिया का, वो किस ओर अग्रसर है, वो किस ओर जा रहा है। ये अगर वो उन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है और यहाँ पे जो टीचरों के साथ में इतनी मारपीट लाठीचार्ज हो रही है, इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो ये हमारे जो इंडिया है इसका यूथ किस ओर जा रहा है। फ्रेंड्स, आप इस चीज को सोचो और थोड़ा सा अंदाजा लगाओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात कर रही थी, ये आरओ का एग्जाम है 2023 में जो कैंसिल हुआ था, अभी 2025 में जाके हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है इस बार, एक तो सेंटर इतनी दूर डाल दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, लड़कों के तो दूर डाल ही होगे, लड़कियों की भी दूर डाल दी है, ठीक है। अब कहने को तो ये है कि लड़के तो चले जाते हैं दूर दूर, चलो 1% मान लिया कि लड़के चले जाते हैं, ठीक है, और लड़कियां नहीं जाती। तो जब लड़कियां नहीं जा रही थी, ठीक है, तो उनके तो एटलीस्ट सेंटर आस पास करा देते हैं, या वो भी चीटिंग का फर्रा लेके बैठ जाते हैं एग्जाम में सीट में,